जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 1 नवंबर। जी हाँ, हमारा त्योहारों का महीना अक्टूबर समाप्त हो चुका है और अब हम एंटर कर चुके हैं एक और त्योहारों के महीने में, जो कि नवंबर है। पहले तो आप सभी को तुलसी विवाह और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग भी आज उपवास कर रहे हैं या कल उपवास कर रहे हैं, उनको भगवान शक्ति दे। तो मैं तो आज उपवास कर रहा हूँ, तो मैं शाम को खोल लूंगा आज अपना उपवास। और जो लोग आज ये करने वाले हैं या कल करने वाले हैं, वो उपवास कर सकते हैं। और एडवांस में आप सभी को गुरु नानक बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चलिए और शांति के मार्ग पे चलिए। बुधवार को आ रहा है गुरु नानक जी का बर्थडे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि वीकेंड आ चुका है, आज मैं लेकर आया हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो। तो शुरू करते हैं। और एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन मैं हर बार करता हूँ कि ताकि कोई नया बंदा आए तो उसे भी जानकारी मिलती रहे। और ये कोई एक्सपर्ट वीडियो नहीं है एनपीएस का। मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे पता है, जितना मैं कर रहा हूँ, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को और ज़्यादा पता हो या और ज़्यादा आपको नॉलेज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो करंट स्कीम मेरी एक्टिव चॉइस है। और थोड़े एग्रेसिव वाली स्कीम मैंने चुनी हुई है। जो मेरा पेंशन फंड कंपनी है, वो है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट। तो मैंने स्कीम ई यानी इक्विटी में 75% पैसा डाला हुआ है। और स्कीम सी यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 15% है। स्कीम जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 10%। ये मैंने पिछले हफ्ते ही चेंज किया है। उससे पहले ये और कम था, मेरा इक्विटी में 47% था। तो मेरी जो वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स है जो एनपीएस अकाउंट में पड़ी है, उसकी वैल्यू है 7,22,586 रुपये 45 पैसे। अभी तक 50 कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं। इसमें मेरे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो मैं करता हूँ अपनी तरफ से, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, वो भी शामिल है। टोटल कंट्रीब्यूशन जो है अब तक 5,79,624 रुपीज़ 20 पैसा है। और जो टोटल मुनाफा है, नोशनल गेन, वो चल रहा है 1,42,962 रुपीज़ 25 पैसा। ठीक है जी। और जो मेरा एक्सआईआर बन रहा है, अलग अलग समय पे की गई मेरी इन्वेस्टमेंट का एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालना है, तो लगभग 9.65% चल रहा है। और ये स्कीम अभी तक बिल्कुल लो एग्रेसिव पे थी और उसमें इक्विटी का कंपोजिशन भी कम था, इसलिए इस पे इसका रेट ऑफ रिटर्न कम है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर ये रेट ऑफ रिटर्न 11% से 12% के आसपास पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि हम्म, इस तरीके से मेरा चार्ट है कि मैंने इस साल कैसे कैसे बाय किया। तो आप देख सकते हैं 2 और 4 अप्रैल को मैंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन, जिस पे 30% टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, मैंने शुरुआत में ही कर दिया, क्योंकि उस वक्त मार्केट गिरी हुई थी। उसके बाद हर महीने मेरा एम्प्लॉयर जो है एनपीएस में मेरे पैसे जमा कराता रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जब भी आपके पैसे कटते हैं, उस पैसे से आपको यूनिट्स खरीदवा दी जाती है। और यूनिट्स की एनएवी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अपडेट होती रहती है। ये यहाँ पे स्कीम ई की दिख रही है, जो कि हमारा है इक्विटी। और उधर स्कीम सी की दिख रही है, जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड। और उधर स्कीम जी की दिख रही है, जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो उनकी एनएवी आपको यहाँ पे दिख रही है। बाकी मुझे ये पता है कि अब वो वाला ऑप्शन भी आ गया है कि आप 100% इक्विटी में डाल सकते हैं। लेकिन मैंने फिलहाल उस ऑप्शन को अभी नहीं सिलेक्ट किया है। और अभी मैं इस पर थोड़ा गहन विचार कर रहा हूँ कि क्या मुझे 100% इक्विटी में जाना चाहिए, या मुझे 75% इक्विटी पे रहकर 15% कॉर्पोरेट बॉन्ड या 10% गवर्नमेंट बॉन्ड में ही रहना है। तो मैं थोड़ा समय लूंगा, सोचूंगा, विचार विमर्श करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा एनपीएस का पोर्टफोलियो ठीक ठाक बढ़ रहा है। और दोस्तों, अगर मैं 60 साल तक नौकरी करता हूँ और इस प्रकार से मैं मेरा जो है पोर्टफोलियो में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल निकलता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में, यानी जब तक मैं रिटायर होऊंगा, मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो भी 1-1.5 करोड़ के पार होगा। और वो कैलकुलेशन में कई बार दिखा भी चुका हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप एनपीएस रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशंस मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि धीरे धीरे हो रही इस इन्वेस्टमेंट से भी आगे जाके 1 करोड़ से ऊपर रुपया पैसा बन जाएगा। इनफैक्ट 1.5 करोड़ से ऊपर बनेगा। तो साथ बने रहिए। और अगर आप एनपीएस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एनपीएस में पैसा डालिए। एनपीएस एक बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। ठीक है। इसमें जो पैसा डालता हूँ मैं साल का, लगभग यू नो लगभग 1.5 लाख रुपया मैं साल का इसमें डालता हूँ। इस 1.5 लाख रुपए पे मुझे
टैक्स की बचत भी होती है 30%, यानी 30% तो मेरा वहीं बच जाता है, यानी 45,000 तो मुझे यहाँ पे पैसा डालते ही बच जाता है। ठीक है, क्यों, मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ता उस 45,000 रुपये पे। उसके बाद जो रिटर्न मिलता है वो अलग, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म एवरेज 11-12% के लगा लो तो मुझे 42% रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या बुरा है 42% रिटर्न? तो एनपीएस इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ रिटर्न को मत देखिए। अगर आप लोग कहेंगे कि 1,42,000 का रिटर्न मिला है, 1,42,000 का मुनाफा, सिर्फ 1,42,000 का मुनाफा नहीं है, ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है इस पे टैक्स की बचत भी हुई है 30% की, तो उसका भी ध्यान में रखिए। तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ रिटर्न मिलते हैं, एनपीएस में रिटर्न प्लस टैक्स बेनिफिट, दोनों बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, और एनपीएस में एक अच्छी चीज़ ये की गई है कि 15 साल के बाद अब आप निकाल सकते हो। पहले ये था कि रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हो, और पहले ये था कि 60% निकाल सकते हैं, लेकिन अब 80% तक निकालने की अनुमति दे दी गई है। और 100% इक्विटी भी आप कर सकते हैं एलोकेशन, अगर आप करना चाहें तो। अब एनपीएस के बेनिफिट्स बढ़ गए हैं, और अब जितनी भी पुरानी स्कीम थी सब तबाह कर दी है एनपीएस ने। एनपीएस एक पॉपुलर चॉइस बनकर उभर रहा है, और सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉय सभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा डिडक्ट करवाते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पैसा कब कट रहा है। आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आपको रिटर्न भी मिलेंगे, और आपको बहुत अच्छा गेन यहाँ पर होने वाला है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्योंकि आप टैक्स बेनिफिट, मैं जैसे मैं 30% टैक्स बेनिफिट में आता हूँ, ब्रैकेट में आता हूँ, तो 30% का बेनिफिट तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करते ही हो जाता है। 30% का रिटर्न तो मतलब जैसे में पैसा यहाँ पे लगता है, 30% का प्रॉफिट मेरा वैसे ही हो जाता है इमीडिएटली। उसके बाद जो रिटर्न मिलता है वो अलग। बाकी दोस्तों, अगर आप भी एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचिए, विचार विमर्श कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।